सोफिया द फर्स्ट, गार्जियन ऑफ द एन्चांटेड फॉरेस्ट। अध्याय 1, द विस्परिंग वुड्स। एन्चांटेड फॉरेस्ट के बीचों बीच, जहां पुराने पेड़ जादू और रहस्य की कहानियां सुनाते थे, राजकुमारी सोफिया रहती थी, एक छोटी लड़की जिसका दिल जितना दयालु था उतना ही साहसी भी था। जानवरों से बात करने की क्षमता से धन्य सोफिया ने अपने दिन हरे भरे हरियाली की खोज करने और बड़े और छोटे जीवों की मदद करने में बिताए। एक ठंडी सुबह सोफिया अपने वफादार दोस्तों क्लोवर खरगोश, रॉबिन पक्षी और मिया ब्लूबर्ड के साथ अपने दैनिक साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। जब वे फर्न और जंगली फूलों के बीच लुका छिपी खेल रहे थे तो उनकी हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंज रही थी, उनके बंधन अनगिनत रोमांचों के माध्यम से मजबूत हुए। जब वे घास के मैदान में मस्ती कर रहे थे तो सोफिया ने जंगल के जीवों के बीच बेचैनी की भावना देखी। गिलहरियां घबरा कर चहचहा रही थीं और यहाँ तक कि कोमल हिरन भी बेचैन लग रहे थे। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए सोफिया ने अपने दोस्तों को चुप कराया और जंगल की फुसफुसाहट को ध्यान से सुनने लगी। ये बड़ों का ग्रोव है, रॉबिन ने धीरे से चहकते हुए सोफिया के करीब आते हुए कहा। पुराने पेड़ परेशान हैं, उनकी पत्तियां मुरझा रही हैं और उनकी शाखाएं उदासी से झुकी हुई हैं। सोफिया का दिल चिंता से डूब गया। बड़ों का ग्रोव जादुई जंगल का दिल था, जहां सबसे पुराने और बुद्धिमान पेड़ जमीन पर पहरेदार की तरह खड़े थे। अगर वे पीड़ित थे तो यह उन सभी के लिए मुसीबत का सबब था जो जंगल को अपना घर कहते थे। ग्रोव की परेशानी का कारण जानने के लिए दृढ़ संकल्पित सोफिया ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और जंगल के बीच से होते हुए ग्रोव के दिल तक जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चल पड़ी। ऊपर की छतरी से छनकर आती सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर धब्बेदार छाया डाल रही थी। ग्रोव पर पहुंचकर सोफिया अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। प्राचीन पेड़ जो कभी जीवन और ज्ञान से भरे हुए थे अब मुरझाए और कमजोर हो गए थे। उनकी शाखाएं नंगी थीं और उनके पत्ते हल्के से स्पर्श से धूल में मिल जाते थे। हवा में एक गंभीर सन्नाटा छाया हुआ था जिसे केवल पत्तों की नर्म सरसराहट ने तोड़ा था। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह एक और कदम उठा पाती, ग्रोव की गहराई से एक कोमल आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो सबसे पुराने पेड़ के दिल से निकलती हुई लग रही थी। राजकुमारी सोफिया, ये बड़बड़ाया, हम आपकी दयालुता और साहस के लिए आभारी हैं। हमने लंबे समय से इस जंगल की देखभाल की है, इसकी आत्मा का पोषण किया है और इसके रहस्यों की रक्षा की है। लेकिन अब एक अंधेरा हमारी जड़ों से होकर गुजर रहा है, एक ऐसा अभिशाप जो हम सभी को निगलने की धमकी देता है। सोफिया आगे बढ़ी, उसका दिल सहानुभूति से धड़क रहा था। हम मदद के लिए क्या कर सकते हैं? प्राचीन वृक्ष की शाखाएं हल्की सी कांप उठी, मानो आह भर रही हों। विस्परिंग वुड्स के पीछे एक छिपा हुआ मैदान है, एक ऐसी जगह जो समय से अछूती है और जो विनाश से अछूती है। वहां आपको एक पवित्र तालाब मिलेगा जो मुगध नदी के सबसे शुद्ध पानी से भरा है। इसका उपचार जादू हमारे क्षेत्र में संतुलन बहाल कर सकता है। एक गंभीर सिर हिलाते हुए सोफिया अपने दोस्तों की ओर मुड़ी। चलो चलते हैं, उसने कहा, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर थी। और इसलिए ग्रोव की बुद्धि द्वारा निर्देशित और उनकी दोस्ती के बंधन से प्रेरित होकर सोफिया और उसके साथी विस्परिंग वुड्स के माध्यम से एक खोज पर निकल पड़े। वे घुमावदार लताओं से होकर गुजरे और कल कल करती धाराओं को पार किया। आशा और उपचार के वादे से उनका उत्साह बढ़ा। जैसे ही वे छिपे हुए मैदान में पहुंचे, सोफिया की सांसें उसके सामने के दृश्य को देखकर रुक गई। चांदी की छाल वाले पेड़ों के बीच बसा एक झिलमिलाता हुआ तालाब, जिसका पानी इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में प्राचीन जादू की गूंज थी, एक ऐसी मौजूदगी जिसने सोफिया को विस्मय से भर दिया। यहाँ मिया फुसफुसाए, उसके पंख उत्साह से कांप रहे थे। ये वही तालाब है जिसके बारे में ग्रोव ने बात की थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सोफिया तालाब के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ प्रत्याशा से कांप रहे थे। उसने अपनी उंगलियां ठंडे पानी में डुबोईं, अपनी नसों में शक्ति का प्रवाह महसूस किया। फुसफुसाती हुई प्रार्थना के साथ उसने जादुई नदी के जादू को बुलाया, उसके शुद्ध सार को ग्रोव के दिल में प्रवाहित किया। धीरे धीरे मुरझाए हुए पेड़ हिलने लगे। पन्ने की पाल की तरह पत्ते खुले हुए थे, शाखाएं नई ताकत से झूम रही थी और हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। बड़ों का ग्रोव जो कभी दुख में डूबा हुआ था अब जीवन से जगमगा रहा था। राजकुमारी सोफिया के साहस और दोस्ती की उपचार शक्ति का एक प्रमाण। जैसे ही सूरज की रोशनी छतरी से छनकर आई, सोफिया और उसकी सहेलियां अपने द्वारा किए गए परिवर्तन से विस्मय में खड़ी थीं। विस्परिंग वुड्स पक्षियों की खुशी से चहकने और पत्तियों की सरसराहट से गूंज उठा, जंगल से कृतज्ञता की एक सिम्फनी। धन्यवाद सोफिया, रॉबिन ने चहकते हुए कहा, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। तुमने ग्रोव को बचा लिया। सोफिया मुस्कुराए, उसका दिल खुशी से भर गया। हमने मिलकर ग्रोव को बचाया
और इस तरह मंत्रमुग्ध जंगल की शांत सुंदरता के बीच सोफिया ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि सच्ची ताकत केवल शक्ति में नहीं बल्कि करुणा, साहस और दोस्ती के अटूट बंधन में निहित है। प्रत्येक नए दिन के साथ सोफिया और उसकी सहेलियां जादुई जंगल के आश्चर्यों का अन्वेषण करती रहीं। उनके हृदय उस जादू के प्रति खुले थे जो उन्हें घेरे हुए था और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उनके साझा रोमांच से बंधी रहीं। ये कहानी सोफिया प्रथम को एक जादुई साहसिक यात्रा पर ले जाती है, जहां वह जादुई जंगल को बचाने में मदद करती है तथा दोस्ती, साहस और पर्यावरण संरक्षण के विषयों पर जोर देती है।